बेटा तेरी मम्मी। तेरी मम्मी काम भी तो करती है ना बेटा, लेट हो गई होगी कुछ काम से, आ ही रही होगी, आ सुला देती हूँ मैं तुझे। रो मत मेरा प्यारा बच्चा, आ ना मैं सुला देती हूँ, आ ही रही होगी मम्मी। मम्मी बहुत गंदी है, मम्मी बहुत गंदी है, मुझे किसी भी दिन नहीं सुलाती, मम्मी बहुत गंदी है। रो मत मेरा बच्चा, मैं सुला देती हूँ तुझे, आ ही रही होगी मम्मी। लो पिंकी भी सो गई रोते रोते, लेकिन बहू अभी तक नहीं आई। अरे माना कि पैसे कमाने जरूरी हैं, लेकिन इतना भी क्या, इतनी सी बच्ची को सुबह छोड़ के जाती है, 8 बज गई रात के, अभी तक घर नहीं आई। अरे पैसों के साथ साथ परिवार देखना भी तो जरूरी है, जब परिवार ही खुश नहीं रहेगा तो ऐसे पैसों का क्या। पिंकी बेटा देखो मम्मा क्या लेके आई है आपके लिए। क्या बहू, पिंकी तो सो भी गई रोते रोते, बहुत रो रही थी तेरे लिए। सॉरी माँ जी, एंड टाइम पे एक मीटिंग आ गई और उसमें इतना लेट हो गई। मैं समझती हूँ बहू, लेकिन तू भी तो समझ कि तेरा परिवार है, छोटी सी बच्ची है, उसका तू ध्यान नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा बेटा। ऐसे तो मैं सारा दिन पिंकी को अच्छे से संभाल लेती हूँ, पर फिर भी माँ तो माँ ही होती है, बच्चे को तो माँ चाहिए ही होती है ना। आई एम सॉरी माँ जी, मुझे पता है कि मैं पिंकी और घर को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ माँ जी। मैं कर भी क्या सकती हूँ, नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकती। अगर नौकरी नहीं करूँगी तो घर में इतने सारे जो खर्चे वो कैसे मैनेज होंगे। अकेले अर्जुन की सैलरी से तो ये सब हो नहीं पाएगा। हाँ बेटा ये बात तो तू सही कह रही है, पर तू कुछ भी कर बेटा, कम से कम बच्चे के लिए तो थोड़ा सा टाइम निकाल ले, मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता बेटा। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और वैसे भी कल संडे है तो मैं कल घर पर ही रहूँगी और सारा दिन पिंकी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। पिंकी खुश हो जाएगी और उसकी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। हाँ बहू ये अच्छा रहेगा, और हो सके तो कल पिंकी को कहीं घुमा लाना तेरे साथ, उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ जी। हेलो जी सर। जी पर सर कल तो संडे है ना। जी जी सर। जी जी सर। क्या हुआ पायल, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास नहीं बैठूं तो और क्या करूं, ये ऑफिस के काम की वजह से मैं अपने घर परिवार बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। आज भी मैं अभी आई हूँ और पिंकी भी सो गई रोते रोते। माँ जी बोल रही थी कि बहुत रो रही थी मेरे लिए, मुझे भी बुरा लगता है, मेरा भी मन करता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, पर मैं क्या करूँ। पायल मन छोटा मत करो, तुम ये भी तो सोचो कि तुम किसके लिए कमा रही हो। जो भी कमा रही हो इस घर परिवार और अपनी बच्ची की खुशियों के लिए ही तो कमा रही हो। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो उसमें भी तो हम अपनी बच्ची को खुश नहीं रख पाएंगे ना। हाँ राहुल, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर कल संडे था, मैं बहुत खुश थी कि मैं कल सारा दिन पिंकी के साथ रहूंगी और उसको कहीं घुमाने भी ले जाऊंगी, पर अभी अभी बॉस का फोन आ गया और कल कोई क्लाइंट आ रहा है तो उन्होंने कल भी मुझे ऑफिस जल्दी बुलाया है। अब क्या कर सकते हैं पायल, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, बुलाया है तो। हाँ वो बात तो है ही, क्या करूँ। अरे बेटा बहू कहाँ है, सारा घर ढूंढ लिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। मम्मी पायल तो ऑफिस चली गई। क्या आज भी, आज तो संडे है, आज तो घर में रुकती ना। माँ उसके बॉस का फोन आ गया था, कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहे थे, इसलिए पायल को बुला लिया तो वो चली गई। अब जॉब में तो करना पड़ता है ना माँ, क्या कर सकते हैं। अरे वो तो मैं सब समझती हूँ बेटा, लेकिन घर परिवार भी तो जरूरी है। पिंकी कल भी रात को रोते रोते सोई है और सुबह उठेगी अपनी मम्मी को नहीं देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी। कल तो बहू बोल रही थी कि मैं सारा दिन पिंकी के साथ रहूंगी, उसको घुमाने ले जाऊंगी, फिर क्या हुआ। हाँ माँ इच्छा तो उसकी बहुत थी और रात में वो बहुत उदास भी थी, पर नौकरी का तो करनी है तो सब कुछ करना ही पड़ेगा जैसा बॉस बोलेगा। अब तो हद हो गई है बेटा, अब मुझसे घर नहीं संभलता। अरे मेरी उम्र हो गई है, बुढ़ापे में चाहिए कि मैं बैठ के 2 रोटी खाऊं और बहू घर गृहस्थी संभाले, और यहाँ उल्टा हो रहा है, मैं सारा दिन घर गृहस्थी में लगी रहती हूँ, वो जरा सी बच्ची को दिन भर से पालती रहती हूँ और बहू को जरा से भी चिंता नहीं है घर परिवार की। ऐसी भी नौकरी पैसे किस काम के बेटा। अरे काजल तुम यहाँ।
हाँ चाची, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे वो सुबह पायल भाभी ऑफिस चली गई है ना, तो इसलिए मुझे बोल के गई थी कि मैं आप सब लोगों के लिए खाना बना कर ले आऊँ, क्योंकि आप भी थक जाते हो और आपको आजकल आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप सबके लिए खाना बना कर लाई हूँ। क्या पायल बहू ऐसा बोल कर गई? हाँ चाची। देखा मम्मी, पायल इतना काम होने के बाद भी हम सबका कितना ख्याल रखती है, और एक आप हो, क्यों कुछ भी बोलते रहते हो उसको। अच्छा चलो आप लोग बैठो टेबल पर, मैं सबका खाना लगाती हूँ। और पिंकी कहाँ है? उसके लिए मैं उसका फेवरेट पास्ता बना कर लाई हूँ। अंदर सो रही है बेटा, जा तू ही उठा ले और खिला दे। ठीक है आंटी। बेटा रात के 9 बजने को आई है और बहू अभी तक घर नहीं आई। फोन लगा के पूछ कहाँ रह गई। लगाया था माँ फोन, पर वो फोन नहीं उठा रही। हो सकता है अभी मीटिंग में ही होगी। फिर बेटा खाना पीना कैसे क्या करेंगे? मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आती होगी माँ, बनाएगी। अरे काजल, तुम इस वक्त? हाँ क्यों नहीं आ सकती क्या? अच्छा भाभी अभी तक नहीं आई ना आंटी? नहीं बेटा, कहाँ आई, उसी का तो रास्ता देख रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सबके लिए खाना बना कर लाई हूँ। भाभी को लेट हो रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना कर दे आती हूँ। अरे काजल, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पायल बस आ ही रही होगी ऑफिस से, आकर बना देगी। अरे ऐसे कैसे आकर बना देगी? वो भी तो इंसान है, सुबह से गई हुई है ऑफिस में, अभी तक काम करके लौटी नहीं है। अब इतनी रात को थकी हारी लौटेगी तो कैसे खाना बनाएगी? सोचने वाली बात है ना, इसीलिए मैं खाना बना के ले आई हूँ सबके लिए। और पिंकी कहाँ है? वैसे भी उसका सोने का टाइम हो गया है, फिर सुबह लेट हो जाएगी स्कूल के लिए अगर लेट सोएगी तो। अपने रूम में गेम देख रही है बेटा, जा तू पहले उसको ही खाना खिला के सुला दे। ठीक है आंटी जी। अरे माँ जी, राहुल, पिंकी कहाँ हैं आप लोग? देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। बहुत लेट कर दी बहू आने में। हाँ माँ जी, क्या करूँ, मीटिंग ही इतनी देर तक चलती रही, इसलिए लेट हो गई। खैर छोड़िए, मैं आप सबकी फेवरेट डिश लेकर आई हूँ। लेट हो रही थी, मैंने सोचा बनाने में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं बाहर से पैक करवा लाई। सब लोग जल्दी से टेबल पर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। पर हम सबने खाना खा लिया है ऑलरेडी। क्या? पर किसने बनाया? माँ जी की तो तबीयत खराब है। काजल आई थी ना खाना लेकर, सुबह तो तुमने बोला था इसलिए ले आई थी, और शाम को बोली कि भाभी लेट हो गई है, आई नहीं अभी तक, इसलिए ले आई। और हम सबने खाना खा लिया। पिंकी को भी उसने खाना खिला के सुला दिया है। अच्छा, और आप लोग मेरा वेट करना भी जरूरी नहीं समझे? मैं भी तो काम ही कर रही थी, कहीं घूमने तो नहीं गई थी ना। अरे क्या हुआ पायल, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? जिस घर परिवार के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, उस परिवार को मेरी याद तक नहीं आती कि मैंने भी तो सुबह से खाना नहीं खाया है। आपने तो लंच भी किया, मुझे तो लंच भी नसीब नहीं हुआ। कंटिन्यू मीटिंग पे मीटिंग चलती रही, फिर भी किसी ने मेरा वेट करना तक जरूरी नहीं समझा। सब खा पी के आराम करने लग गए, जैसे कि मैं कहीं मौज मस्ती करने गई हूँ। सच में गलती हो गई पायल, सॉरी, माफ कर दो इस बार। अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पक्का प्रॉमिस। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल कर लाता हूँ। मम्मी मम्मी। हाँ पिंकी बेटा, कुछ चाहिए आपको? नहीं मम्मी, मैं तो बस आपको बताने आई थी कि आज मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो आप आओगे ना पेरेंट्स मीटिंग में? हाँ बेटा जरूर आऊंगी। प्लीज मम्मी भूल मत जाना। नहीं नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे पीटीएम में। ये आज मैं मम्मी के साथ स्कूल जाऊंगी। थैंक यू मम्मी। ओ मेरा बच्चा। सर। हाँ पायल, बोलो क्या हुआ? सर मेरी बेटी की आज पेरेंट्स मीटिंग है, तो मुझे हाफ डे की लीव चाहिए थी सर। पायल, तुम्हें तो पता है ना कितना ज़्यादा वर्कलोड चल रहा है ऑफिस पे। मैं अभी तुम्हें किसी कंडीशन में छुट्टी नहीं दे सकता। पर सर मेरा जाना जरूरी है, मेरी बेटी बहुत रोएगी सर। वो सब मैं नहीं जानता हूँ पायल, तुम पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग रखा करो। पापा पापा देखो मम्मी अभी तक नहीं आई, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। आ रही होगा बेटा, मत रो। नहीं आएगी पापा, मुझे पता है।
अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हारी बुआ है ना। राहुल, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ पेरेंट्स मीटिंग में, पिंकी की बुआ बनकर। ठीक है काजल, चलो। पिंकी बेटा, कैसा रहा रिजल्ट? मैं आपसे करती हूँ मम्मा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप सबसे गंदी मम्मा हो। आपसे अच्छी तो काजल बुआ है, कम से कम मेरा ख्याल तो रखती है। राहुल, ये पिंकी क्या बोल रही है? सच ही तो बोल रही है ना पायल, तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी के लिए, और आज तो तुमने पिंकी का दिल तोड़कर हद पार कर दी है। बहुत गलत किया है आज तुमने। राहुल, तुम भी? बस बहुत हो गया। मैं अपने परिवार और अपनी बच्ची को अब और दुखी नहीं देख सकती। मैं कल ही जाके ऑफिस में बात करूंगी। या तो मुझे हाफ डे की नौकरी दे या फिर मैं रिजाइन ही कर दूंगी। मैं थोड़े कम में गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं अपने परिवार को इस तरीके से तकलीफ में नहीं देख सकती। हेलो दोस्तों, आप लोग ही बताओ, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो सही है या नहीं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखें।